ओम शांति। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और सुनेंगे 4 मई 2026 की बाबा की मुरली कहानी के रूप में। आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, आज के बाबा के महावाक्य। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं बाबा की आज की मुरली कहानी के रूप में। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार मधुबन में सभी बच्चे बाबा के सामने बैठे थे। बाबा ने प्रेम से कहा, मीठे बच्चे, जब भी तुम यहाँ बैठो सबसे पहले अपने मन को एक जगह लगाओ तथा मुझे याद करो। तुम्हारी बुद्धि इधर उधर बहुत भटकती है, इसलिए बार बार स्वयं को याद दिलाओ कि हमें अपने रूहानी बाप शिव बाबा को याद करना है। जब भी तुम भूलो तो उसी टाइम अपने आप को ये याद दिला दो कि हम एक आत्मा है और हमें अपने रूहानी बाप को याद करना है, शिव बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने समझाया कि दुनिया के लोग शिव का मंदिर तो जाते हैं, शिव जी के मंदिर तो जाते हैं, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाते हैं, पर वास्तव में शिव बाबा कौन है ये नहीं जानते। वे केवल मूर्ति देखते हैं पर पहचान नहीं पाते कि शिव ही वह निराकार परमपिता है जो सब आत्माओं के बाप हैं। बाबा बोले, तुम बच्चों का काम है सबको ये परिचय देना कि शिव बाबा ही वह बाप है जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, स्वर्ग का अधिकार मिलता है। बाबा ने आगे कहा, तुम सब सच्चे भाई बहन हो क्योंकि तुम आत्माएं हो तथा एक ही परमपिता की संतान हो। दुनिया वाले शरीर के नाते भाई बहन कहते हैं, लेकिन तुम आत्मिक नाते से भाई बहन हो क्योंकि तुम सब आत्माएं हो, इसलिए तुम नाते से भाई बहन हो। बाबा ने बच्चों को ये भी समझाया कि प्रजापिता ब्रह्मा जिस्मानी बाप है तथा शिव बाबा रूहानी बाप है, इसलिए बाप दादा दोनों मिलकर बच्चों को शिक्षा देते हैं। बाबा ने फिर कहा, जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वे बाप की हर आज्ञा पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलता है वही श्रेष्ठ बनता है, जो अपनी बुद्धि से चलता है वह गिर जाता है। बाबा ने बच्चों को भविष्य की झलक दिखाते हुए कहा, तुम अभी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रही हो, मेहनत कर रही हो। ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम अपनी राजधानी स्थापित कर रहे हो, इसमें राजा भी होंगे, रानी भी होगी, प्रजा भी होगी, सेवक भी होंगे। सबकी स्थिति उनके पुरुषार्थ के अनुसार होगी। जो ज्यादा पुरुषार्थ करेगा वो राजा रानी बनेगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा, बाबा को याद नहीं करेगा, विकर्म करेगा, वो सेवक बनेगा। फिर बाबा ने समझाया, सच्चा खुदाई खिदमतगार वही है जो स्वयं राजाई पाने का पुरुषार्थ करे तथा दूसरों को भी अपने समान बना दे। जो केवल खुद के लिए पढ़ता है वह पूरा सेवाधारी नहीं है, लेकिन जो दूसरों का भी कल्याण करता है वही सच्चा सेवाधारी है। यहाँ बाबा बता रहे हैं कि वो लोग जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को सिर्फ खुद तक रखते हैं, किसी और को वो ज्ञान नहीं बांटते, वो सच्चे सेवाधारी नहीं हो सकते। जो सिर्फ खुद के लिए पढ़ते हैं वो सच्चे सेवाधारी नहीं है। सच्चे सेवाधारी वो है जो दूसरों का भी कल्याण करते हैं। बाबा ने विनाश का भी दृश्य समझाया। बच्चों, ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। बम, भूकंप, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं सब मिलकर इस पुरानी दुनिया का अंत करेंगे। ये सब ड्रामा में पहले से निश्चित है। मतलब बाबा ने ये भी बता दिया कि दुनिया का अंत कैसे होगा, इसलिए समय कम है, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो। बाबा ने चेतावनी दी, अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। जब दर्दनाक दृश्य सामने आएंगे तब समझ आएगा कि बाबा सही कहते थे, लेकिन तब समय निकल चुका होगा। फिर बाबा ने बच्चों को सबसे सरल उपाय बताया, सिर्फ मुझे याद करो, याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करोगे उतना सतोप्रधान बनोगे, उतने अच्छे गुण तुम्हारे अंदर आएंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारा काम है सबको रास्ता बताना। हर आत्मा को कहना, हे भाई अपने बाप को याद करो। जो जितनों का रास्ता दिखाते हैं वह उतनी प्रजा बनाता है। अंत में बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे सेवा में लगे रहो, अपने परिवार, मित्र, परिचित सबको ये ज्ञान दो। सच्चे राइट हैंड बनो। जो दूसरों का कल्याण करते हैं वही राजाई के अधिकारी बनते हैं, उन्हीं को राजाई मिलती है। तथा सभा के अंत में सभी बच्चों के मन में एक ही संकल्प था, हमें स्वयं भी श्रीमत पर चलना है और दूसरों को भी बाप का परिचय देकर उनका कल्याण करना है। ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 4 मई 2026 की बाबा की मुरली का सारांश सरल शब्दों में।
तो शिव बाबा बता रही है कि शिव बाबा को सच्चे दिल से याद करना ही मुख्य पुरुषार्थ है। बाप कहते हैं कि बुद्धि को भटकने ना दो, एक बाप से अपनी बुद्धि को जोड़ो। हम सब आत्माएं एक परम पिता की संतान हैं, इसलिए सच्चे अर्थ में सभी आत्माएं भाई बहन हैं। जो बच्चे बाप की श्रीमत पर चलते हैं वही श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी मनमत छोड़कर ईश्वरीय मत पर चलना आवश्यक है। सच्चा खुदाई खिदमतगार वही है जो स्वयं भी पुरुषार्थ करे व दूसरों को भी कराए। जो दूसरों को बाप का परिचय देकर उन्हें आप समान बनाता है वही श्रेष्ठ सेवाधारी है। यह पुरानी दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। प्राकृतिक आपदाएं और विनाश निश्चित है, इसलिए समय कहते पुरुषार्थ करना है। याद से विकर्म विनाश होते हैं। जितना बाप को याद करोगे उतना आत्मा पवित्र व सत्व प्रधान बनेगी। हर आत्मा का कल्याण करना बच्चों का कर्तव्य है। सबको बाप का परिचय देना है और स्वर्ग का रास्ता बताना भी एक सेवा है। अभी मेहनत नहीं की तो बाद में पछताना पड़ेगा। अंतिम समय में दर्दनाक दृश्य देखकर अफसोस होगा कि हमने मेहनत क्यों नहीं की। इसलिए अभी से तैयारी करनी है। राजाई उन्हीं को मिलेगी जो सेवा और पुरुषार्थ दोनों करेंगे। जो बाप के राइट हैंड बनते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। आइए देखते हैं आज का मुख्य संदेश। स्वयं श्रीमत पर चलो, बाप को याद करो व दूसरों का कल्याण करो। ओम शांति। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।